वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमएस पावर पॉइंट। ये वन शॉट वीडियो रहने वाली है, इसमें हम कंप्लीटली कवर करेंगे एमएस पावर पॉइंट को। आपको बता दें, इससे पहले जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब के ऊपर, कंप्यूटर बेसिक अपलोड हो चुकी है वीडियो, मेमोरी पे, इनपुट पे, आउटपुट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, और आज हम एमएस पावर पॉइंट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। वन शॉट वीडियोस इन सभी टॉपिक्स पे यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है उस पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स चाहिए हैं कंप्यूटर की, तो वो आपको ग्रुप में मिलेंगी। एमएस एक्सेल की वीडियो अपलोड हो चुकी है, ग्रुप मेंबर्स के लिए ओनली है वो। एक्सेस की, इंटरनेट, नेटवर्किंग, ईमेल, वायरस, एंटीवायरस, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज, कंप्यूटर एब्रीवेशंस, कंप्यूटर नंबर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इसके रिलेटेड जितने भी करंट पोर्शन है जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो रिमेनिंग मिसलिनियस टॉपिक्स है कंप्यूटर की, वो सारे वीडियोस जो हैं और नोट्स हैं एंड एमसीक्यूज आल्सो, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेंगी। यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी। यूट्यूब पे जो अवेलेबल है आपको मैंने पहले बता दिया। तो अगर हमारे साथ मिलकर आप तैयारी करना चाह रहे कंप्लीट सिलेबस की, तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, ये हमने मिशन 100 टीचर्स लॉन्च किया था, जो टीचर्स की अपकमिंग पोस्ट आ रही है जनरल टीचर के लिए। इसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स की, पीडीएफ्स कंप्लीट सिलेबस की, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, जम्मू कश्मीर जी के, रीजनिंग, इंग्लिश, जितने भी अदर सब्जेक्ट्स सबके आपको मिलेंगे। मॉक टेस्ट इसमें मिलेंगे, फुल लेंथ 10 मॉक टेस्ट है, सेक्शनल 150 मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल आपको होंगे। एमसीक्यूज़ की भी पीडीएफ की फॉर्म पे भी अलग से भी एमसीक्यूज़, मॉक टेस्ट में भी आपको एमसीक्यूज़ हैं, उसके अलावा भी और एमसीक्यूज़ आपको पीडीएफ की फॉर्म में भी मिलेंगे। टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन, टाइमली मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल होंगी। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का भी हमारा ग्रुप चल रहा है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा नायब तहसीलदार एंटी का ग्रुप चल रहा है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारा जनरल ग्रुप है, जो अपकमिंग जितनी भी पोस्ट है उनके लिए, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस या कोई भी अपकमिंग पोस्ट, हमने जनरल जेके एसएसबी पोस्ट के लिए वहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए, तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। एमएस पावर पॉइंट, तो आज हम पढ़ेंगे एमएस पावर पॉइंट के रिलेटेड। एमएस पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। रॉबर्ट गैस्किन और डैनी ऑस्टिन ने डेवलप किया था एमएस पावर पॉइंट। किसने बनाया था? रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन ने बनाया था, और इसका नाम रखा था प्रेजेंटर। बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद कर इसका नाम एमएस पावर पॉइंट रख दिया। ठीक है, याद एक एक पॉइंट में आराम से समझाऊंगा, चीज़ें याद रखनी है, कोशिश करूंगा जहां पर डायग्राम शो करनी, इमेज शो करनी, फोटो, आपको वहां पर फोटो शो किया जाएगा। एमएस पावर पॉइंट मोस्टली किसके लिए यूज होता है? एमएस पावर पॉइंट यूज किया जाता है प्रिपेयरिंग द बिजनेस प्रेजेंटेशन, स्लाइड बनानी हो, या फिर ट्रेनिंग हो बिजनेस वर्ल्ड में, बिजनेस की फील्ड में कोई भी ट्रेनिंग करवानी हो, या ऑफिशियल मैटर में भी आजकल किसी तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, तो एमएस पावर पॉइंट में आपको प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। क्रिएटिंग द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, तो एमएस पावर पॉइंट उठाया जाएगा। प्रिपेयरिंग द आर्टिस्टिक स्लाइड्स थ्रू द आर्ट गैलरी फॉर जनरल यूज, तो ये जो कॉमन यूज है एमएस पावर पॉइंट के। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एमएस पावर पॉइंट के। डेफिनेशन, यानी ये है कि एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो यूज होता है फॉर क्रिएटिंग द स्लाइड शोज दैट यूज द ग्राफिक्स, वीडियो और अदर मल्टीमीडिया, जिसमें यूज होता है। फाइल एक्सटेंशन 2007 और उसके बाद की जो वर्जन्स हैं एमएस पावर पॉइंट की, उसकी फाइल एक्सटेंशन है .pptx। ठीक है। जूम साइज एमएस पावर पॉइंट का मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400 होता है जूम साइज, और बाय डिफॉल्ट 100 रहेगा। डॉक्यूमेंट नेम, जब आप एमएस पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो जो फाइल का नाम ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आएगा, वो आएगा प्रेजेंटेशन 1। बाद में अगर उसको आप कोई भी नाम से सेव करोगे, जो नाम सेव करोगे वही आएगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो नाम सबसे पहले आएगा वो आएगा प्रेजेंटेशन 1। शॉर्टकट तरीके से भी इसको आप ओपन कर सकते हो। जब एमएस वर्ड ओपन करना, सॉरी पावर पॉइंट ओपन करना हो, तो उसके लिए आप विंडो की के साथ आर को प्लस करो, प्लस आर आप दबाओगे, उसके बाद आपने लिखना होगा कमांड कौन सी टाइप करनी होगी, पावर पीएनटी, पावर पीएनटी, तो आपका एमएस पावर पॉइंट खुल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एमएस पावर पॉइंट के रिलेटेड। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है ऑटो कंटेंट विजिट। अगर आपको पूछा जाए क्विकेस्ट वे टू क्रिएट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्या उसको क्या कहते हैं? ऑटो कंटेंट विजिट। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जेके एसएसबी के द्वारा। टेम्पलेट भी पूछा गया था। प्रेजेंटेशन डिजाइन होता है रेडीमेड स्टाइल, समझ लो, फाइल विच कंटेन द रेडीमेड स्टाइल, जो प्रीपेड रेडीमेड स्टाइल्स होते हैं उसको टेम्पलेट कहा जाता है। अब बात आती है ट्रांसिशन और एनिमेशन क्या है। दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं। आपको बता दूं, ट्रांसिशन होता है जब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आएगी, वो किस तरह से एक स्लाइड जाएगी, तो उसको ट्रांसिशन कहते हैं। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ स्लाइड शो, जब स्लाइड शो चलाते हो, मैं अभी आपको बताऊंगा छोटी सी क्लिप। इट इज हाउ वन स्लाइड रिमूव
फ्रॉम द स्क्रीन एंड द नेक्स्ट स्लाइड डिस्प्ले ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। इसके बारे में अभी मैं वीडियो बताऊंगा छोटी सी। एनिमेशन होता है स्पेशल इफेक्ट यूज्ड इन द स्लाइड, जो स्लाइड के बीच में, एक ही स्लाइड के बीच में स्पेशल इफेक्ट, जैसे ये सर्कल है, ये घूमता घूमता आ रहा है आपका बिल्कुल सेंटर में पहुंचा, तो ये एक ही स्लाइड में जो आपकी इफेक्ट्स यूज हो रहे हैं, इसको एनिमेशन कहा जाता है। इन MS पावर पॉइंट दोनों का मैं डिफरेंस बता देता हूँ। ट्रांसिशन और स्पेशल इफेक्ट दैट अकर व्हेन मूविंग फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट स्लाइड, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हुए जो मूवमेंट होती है, स्लाइड कैसे आएगी या कैसे जाएगी, तो उसको ट्रांसिशन कहते हैं। लेकिन एनिमेशन क्या होता है, और इफेक्ट अप्लाइड टू इंडिविजुअल एलिमेंट, जो भी एलिमेंट एक स्लाइड के अंदर है उस पर जो इफेक्ट्स यूज होते हैं, चाहे वो टेक्स्ट पे, इमेज पे, शेप्स पे, विद इन अ सिंगल स्लाइड, उसको एनिमेशन कहा जाता है। अब मैं आपको ट्रांसिशन के बारे में जो अभी मैं बता रहा था, ट्रांसिशन क्या होता है, एक जो जैसे ये स्लाइड है, मेहनत करो तो सिलेक्शन मिलेगी। अब दूसरी स्लाइड ये देखो, एक स्लाइड जाती है दूसरी आई, कंप्यूटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, ये स्लाइड गई दूसरी आई, तो ये जो एक स्लाइड जाना और दूसरी का आना, इस बीच में जो इफेक्ट्स आते हैं इसको हम ट्रांसिशन कहते हैं। और इस इफेक्ट में आने में जो टाइमिंग होती है इसको रिहर्सल कहा जाता है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है ना, जैसे नीचे से इनपुट आउटपुट ऊपर आई कीबोर्ड, ये है, इसको एनिमेशन कहते हैं। एनिमेशन ये होता है जैसे एक ही स्लाइड के अंदर चीज़ें जो है आपको इसमें इफेक्ट्स जो नज़र आ रहे हैं, इसको एनिमेशन कहा जाता है। कुछ और टर्म्स देख लेते हैं। रिहर्सल होता है कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, कितने स्लाइड किस टाइमिंग के साथ आएगी, यानी एक स्लाइड दूसरी स्लाइड फिर आएगी, वो कितनी टाइमिंग के बाद आएगी, इसको रिहर्सल कहते हैं। डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन MS पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है, रिमेंबर दिस। अदर आपके जो एक्सेल हो गया, आपका वर्ड हो गया, MS वर्ड, उसमें आपका पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, लेकिन पावर पॉइंट में लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और मोशन पाथ, मेथड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स ऑन स्लाइड पे कैसे मूव, ऐसे स्पायरली मूव करेंगे ऑब्जेक्ट्स, घूमते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, नीचे से साइड से आएंगे, तो ये सारे जो मेथड होते हैं इसको मोशन पाथ कहा जाता है। रिसेंटली JKSSB ने प्लेस होल्डर और स्लाइड पेन पे क्वेश्चन पूछा। प्लेस होल्डर क्या है, अभी मैं इमेज बताऊंगा आपको। डॉटेड बॉक्स, जब भी आप ओपन करते पावर पॉइंट, सेंटर में दो आपको डॉटेड बॉक्स नजर आते हैं। डॉटेड बॉक्स ऑन अ स्लाइड यूज टू इंसर्ट द टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, कोई भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो। इट हेल्प कीप द लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कंसिस्टेंट अक्रॉस द स्लाइड। तो अभी इमेज बताऊंगा, सिंपली याद हो जाएगा। स्लाइड पेन जो साइड में आपको फीचर्स टिपिकली फाउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ विंडो दैट डिस्प्ले द थंबनेल्स ऑफ ऑल स्लाइड, उस पर आपको विजिबल होंगे। आपको ये नहीं समझ आया, अभी मैं बताता हूँ इमेज। ये है आपकी इमेज, इसमें आप देख लें, जो बीच में आपको जब ओपन करते हो स्लाइड, इस तरह से आपका MS पावर पॉइंट ओपन होता है। ऊपर प्रेजेंटेशन 1 आपका लिखा हुआ है, इसका बाय डिफॉल्ट नाम, और ये जो बीच में आपको डॉटेड दो बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये आपका आ गया प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर। साइड में एक अभी स्लाइड है, सपोज अगर आप एक और स्लाइड ऐड करते हो, 2, एक और करते हो 3, ये जो जिस एरिया में स्लाइड शो होंगी इसको स्लाइड पेन कहा जाता है, स्लाइड पेन, ठीक है। ये साइड में लेफ्ट साइड पे जो एरिया होता है स्लाइड पेन, इसको कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है व्यूज इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में 5 तरह के व्यूज होते हैं। नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सेटर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू। आप ये डायग्राम में देख सकते हो, इसी तरह ही क्या होता है। नॉर्मल वे में इस तरह के बीच में प्लेस होल्डर होगा, साइड पे आपका पेन एरिया होगा, स्लाइड पेन एरिया। इसके बाद आपका आता है आउटलाइन, जिसमें बुल्ट्स में, पॉइंट्स में आपका टेक्स्ट आएगा साइड पे। उसके बाद स्लाइड सेटर, थंबनेल्स की तरह सारी स्लाइड्स आपको बिल्कुल एक तरह आएंगे, एक जैसे आएंगे, एक ही सामने। नोट्स पेज और रीडिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 5 तरह के ये प्रेजेंटेशन व्यूज़ होते हैं। इसके अलावा मास्टर व्यूज़ भी होता है, जो आगे हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका आता है यहाँ पर नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ MS पावर पॉइंट। जब MS पावर पॉइंट आप ओपन करते हो, जो बाय डिफॉल्ट व्यू ओपन होता है वो नॉर्मल व्यू ही होता है। दिस इज प्राइमरली यूज टू क्रिएट और एडिट, स्लाइड करने के लिए नॉर्मल व्यू ही यूज होता है। चाहे उसको क्रिएट करना हो, डिलीट करना हो, एडिट करना हो, रीअरेंज करना हो स्लाइड्स को, या ऐड, रिमूव और मॉडिफाई करना हो कंटेंट एंड मैनिपुलेट द सेक्शन फ्रॉम दिस व्यू, आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। आउटलाइन व्यू पे क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली JKSSB के द्वारा। टू क्रिएट एन आउटलाइन और स्टोरी बोर्ड ऑफ योर प्रेजेंटेशन, इट यानी ये जो आउटलाइन व्यू है, डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट ऑफ योर स्लाइड, इसमें पिक्चर्स और ग्राफिक्स नहीं शो होते। आपको पूछा जाए कौन सा व्यू है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट विजिबल होते हैं, तो ये आउटलाइन व्यू है। कौन सा व्यू है जिसमें सारी स्लाइड्स सीधा एक ही पेज पे सामने आ जाती हैं थंबनेल की तरह, तो स्लाइड सेटर व्यू है, जिसमें आप इजीली रीऑर्गेनाइज कर सकते हो आपकी स्लाइड्स को, तो ये स्लाइड सेटर व्यू होता है। नोट्स पेज व्यू क्या होता है? नोट्स पेज व्यू एक ऐसा व्यू है जिसमें
बॉटम ऑफ द स्लाइड पे आपको एक नोट मिलेगा, स्लाइड नोट। इन दिस व्यू ईच स्लाइड प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ द पेज दैट आल्सो कंटेन स्लाइड्स नोट्स एट द बॉटम। रीडिंग व्यू आप किस प्रीव्यू करना चाह रहे हो अगर पूरे प्रेजेंटेशन को, तो आप रीडिंग व्यू करोगे। इन रीडिंग व्यू यूजर कैन सी ईच स्लाइड्स एज इट वुड बी प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस। जैसे ऑडियंस को दिखेगी वैसे आपके सामने सारी स्लाइड्स विजिबल होंगी। दिस व्यू अलो यूजर टू प्रीव्यू देयर स्लाइड शो। अगर आप स्लाइड शो चलाना चाह रहे हो, प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो किसी लोगों को, स्टूडेंट्स को, तो वो आप पहले रीडिंग व्यू करके चेक कर सकते हो कि किस तरह से प्रेजेंटेशन में दिखेगा। अब हमने आपको बताया था कि मास्टर व्यूज भी होते हैं। मास्टर व्यूज 3 तरह के होते हैं, स्लाइड मास्टर व्यू, हैंड आउट मास्टर व्यू, नोट्स मास्टर व्यू। मास्टर व्यू होता क्या है? मास्टर व्यू इन एमएस पावर पॉइंट आर स्पेशल व्यूज दैट अलो यू टू कंट्रोल ओवरऑल डिजाइन या लेआउट। अपनी प्रेजेंटेशन की कंट्रोल करने के लिए मास्टर व्यू का इस्तेमाल करते हैं। खासकर मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहते हो एक छोटी सी इमेज आपकी, जब आपने 20 स्लाइडें बनाई एक प्रेजेंटेशन में, हर स्लाइड के कॉर्नर में आपकी छोटी इमेज लग जाए, तो आपको मास्टर व्यू में जाकर एक स्लाइड में एक मास्टर व्यू में जाकर आपने वो इमेज ऐड करनी है, तो वो सारे स्लाइड्स पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चेंजेस मेड इन द मास्टर व्यूज अप्लाई मल्टीपल स्लाइड पेजेस हेल्पिंग यू टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। मल्टीपल या एवरी, हर एक स्लाइड पे आपको जो चीज़ आप मास्टर व्यू में डालोगे वो वहाँ पर आ जाएगी। स्लाइड शो क्या होता है? स्लाइड शो व्यू इज यूज टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस। जैसे आप ऑडियंस को अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करोगे, वो भी कंप्यूटर की फुल स्क्रीन पे वो आपकी स्लाइड्स आ जाएंगी, एग्जैक्टली जैसे प्रेजेंटेशन आप डिलीवर करना चाह रहे हो ऑडियंस को, आप जो चीज़ें समझाना चाह रहे हो बिल्कुल पूरी फुल स्क्रीन पे शो होंगी। शॉर्टकट की जो स्लाइड शो के लिए यूज़ की जाएगी, F5 अगर आप प्रेस करते हो तो स्लाइड शो आपकी स्टार्ट हो जाती है बिगनिंग से। अगर आप करंट स्लाइड जिस पे काम कर रहे हो वहीं से आप चलाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप Shift+F5 करोगे तो आपकी करंट स्लाइड से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी आपकी स्लाइड शो। यहां से भी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, इमेज फाइल एक्सटेंशंस कौन सी हैं, ऑडियो म्यूजिक फाइल एक्सटेंशन कौन सी है? .gif ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, .jpeg जाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, .bmp बिटमैप इमेज फाइल, .png पोर्टेबल नेटवर्क। ये सारी इमेज फाइल एक्सटेंशंस हैं, ये याद कर लो जल्दी से। और ऑडियो एंड म्यूजिक की बात करें, .wav ये ऑडियो फाइल्स के लिए यूज होती है फाइल एक्सटेंशंस। मिडी की बात करें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये भी एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जो एमएस पावर पॉइंट में स्पेशली यूज़ होती हैं। अदरवाइज हमने एमएस वर्ड में जो कीज़ मोस्टली यूज़ हुई हैं, जो हमने आपको बताई हैं, वो यहाँ पर भी यूज़ होंगी। जैसे A से Z तक मोस्टली वही रहेंगी, जो फंक्शन कीज़ हैं वो भी मोस्टली वही रहेंगी। कुछ जो एडिशनल है वो जो यहाँ पर खास करके यूज़ होंगी वो हम बताएंगे। और यहीं से जो चीज़ें आपको बता रहे हैं यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी, इंसर्ट न्यू स्लाइड, एक नई स्लाइड, एक प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, उसमें एक नई स्लाइड ऐड करना चाह रहे हो, इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो Ctrl+M शॉर्टकट की रहेगी, ठीक है। एन नहीं, एन जो है ना, अगर आप एक नई सिरे से एक न्यू प्रेजेंटेशन ही बनाना चाह रहे हो, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन एक नई क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए Ctrl+N आप प्रेस करोगे, ठीक है। अगर सिर्फ स्लाइड ऐड करनी है तो M। क्लियर? अगर आपको एक स्लाइड है प्रेजेंटेशन, उसमें 10 स्लाइडें हैं, एक स्लाइड आपने बनाई, आप चाह रहे हो इसकी एक डुप्लीकेट स्लाइड बन जाए, तो Ctrl+D प्रेस करोगे तो डुप्लीकेट स्लाइड जो भी आप सेलेक्ट करोगे उस स्लाइड या ऑब्जेक्ट का आप डुप्लीकेट बना सकते हो। Ctrl+F और Shift+F5 में पहले बता चुका हूँ। F से आपकी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द बिगनिंग, और Shift+F5 से आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द करंट स्लाइड। और अगर आप एस प्रेस करते हो तो आपका जो स्लाइड शो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। अगर फिर से आप एस प्रेस करते हो तो स्टार्ट फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टॉप करना और फिर से रीस्टार्ट करना। अब मुझे कोई चीज़ समझा रहे हो, आपको सोच रहे हो कि यहाँ रुके, आपका कीबोर्ड पे एस पे बटन पे हाथ रहेगा, एस प्रेस किया, आप उसको समझा सकते हो अच्छे से, फिर वो आगे स्लाइड शो चलता रहेगा। वापस एस प्रेस करोगे चलना स्टार्ट हो जाए। स्केप से अगर आप एंड करना चाह रहे हो प्रेजेंटेशन को, स्लाइड शो को, तो स्केप की जो है वो प्रेस करोगे। बी अगर आप प्रेस करते हो तो ब्लैक स्क्रीन ड्यूरिंग द स्लाइड शो शो होगी। अगर डब्ल्यू प्रेस करोगे तो व्हाइट स्क्रीन ड्यूरिंग द स्लाइड शो शो होगी। आल्ट के साथ F5 प्रेस करने से स्टार्ट द प्रेजेंटेशन द प्रेजेंटर व्यू में आपकी स्लाइड हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट कीज यही है जिनमें से क्वेश्चन आपका बनता है। एक बार फिर से आपको बता दूं, स्टार्टिंग में आपको बता दिया है मैंने, जो लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं उसकी लिस्ट आपको मैंने बताई है, और जो बाकी के 8-10 लेक्चर्स और इसके जो आने हैं कंप्यूटर के, वो आपको सिर्फ ग्रुप में ही मिलेंगे। ओनली ग्रुप मेंबर्स के लिए वो रहेंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे।
अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाहिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जैसे एनटी, जेके पुलिस, सब इंस्पेक्टर, टीचर, किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए, नंबर आपके सामने है। मोस्टली सिलेबस सेम ही होता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। अब अगर एनटी का सिलेबस ही अच्छे से पढ़ लो तो ऑलमोस्ट अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबकी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर का भी हमारा ग्रुप चल रहा है। इसके अलावा हमने मिशन 100 टीचर्स, जो अपकमिंग टीचर्स की पोस्ट है उसके लिए बिल्कुल बेसिक से लेकर एंड तक, पूरा एडवांस लेवल तक, बेसिक से एडवांस तक हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें एक शर्त है, ओनली हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो टाइम टेबल पे अमल करेंगे, जिनको जो चीज़ें बताई जाएंगी वो अमल करेंगे और हमारे हिसाब से चलेंगे। जो टाइम टेबल प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई जाएगी उसी तरीके से अमल करेंगे, वही सिर्फ ये टीचर का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है। अगर आप सिर्फ आपको नोट्स, वीडियो, लेक्चर्स या मोटिवेशन, टाइम टेबल सभी चाहिए, अपने लेवल पर भी आप तैयारी कर रहे हो तो आप सब इंस्पेक्टर में ऐसा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन टीचर का जो मिशन 100 टीचर में आप स्पेसिफिकली जो है आपको इंस्ट्रक्शंस माननी ही पड़ेंगी, जो आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो ये नंबर आपके सामने स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर, कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।